आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। ये चैप्टर में बेसिकली हम करेंगे कि जो 5 हेड्स हम ऑफ इनकम हमने किए, उनमें अगर कोई लॉसेस एज अ रिज़ल्ट या आउटकम हैं, तो उन लॉसेस को क्या हम दूसरे हेड्स की या दूसरे सोर्सेज की इनकम या प्रॉफिट में से एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। ये सब हम आगे रूल्स के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब है सिंपल, दैट इज़ जब आप एक सोर्स के लॉस को दूसरे सोर्स के इनकम से या दूसरे हेड की इनकम में से एडजस्ट करते हैं, राइट ऑफ करते हैं, दैट इज़ नोन एज द सेट ऑफ लॉसेस। इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। वन इज़ इंटर सोर्स एडजस्टमेंट and the other is inter head adjustment. Inter source adjustment जो कि नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिया हुआ है within the same head of income, यानी फॉर एग्जाम्पल बिजनेस हेड, हम एक हेड ऑफ इनकम लेते हैं। बिजनेस हेड में आपके पास सपोज करिए 2 बिजनेस हैं। एक बिजनेस से आपको लॉस है, दूसरे से आपको प्रॉफिट है। तो आप एक बिजनेस के लॉस को दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से विद इन द सेम हेड जब आप एडजस्ट करते हैं, दैट इज इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। सो ये एग्जाम्पल हमारा इंटर सोर्स का था। उसके बाद कई बार आपके बिजनेस हेड में शायद एक ही बिजनेस है और उसमें लॉस है। अब आप उसको सेम हेड में से एडजस्ट तो नहीं कर पाएंगे, तब आप क्या करेंगे? तब आपको दूसरे हेड की इनकम या प्रॉफिट से मदद लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में आप मदद लेंगे दूसरे हेड की इनकम से, और वहाँ से अपने लॉसेस को जब आप राइट ऑफ करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, एडजस्ट करेंगे, दैट इज़ विद द अदर हेड्स ऑफ इनकम। और दोनों के सेक्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, सेक्शन 70 एंड 71 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल है इंटर सोर्स का यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ऑफ वन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम द लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। ऐसे ही लॉस फ्रॉम टेक्सटाइल बिजनेस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द लेदर बिजनेस के प्रॉफिट से। सो these are the examples of what? That is intersource within the same head, that is adjustment. ओके, नाउ अब हम बात करेंगे कि जब हम ये एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं तो आर देयर एनी रूल्स और आर देयर एनी रिस्ट्रिक्शंस? यस। आपका पहला रूल या पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर आपके बिजनेस हेड में लॉस है स्पेकुलेशन से, सो स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस आप सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट में से ही एडजस्ट कर सकते हो। आप किसी और बिजनेस में से या बिजनेस के प्रॉफिट में से एडजस्ट नहीं कर पाओगे। ओके, लेकिन आगे देखिए सेकंड वाला जहाँ पे आपका टिक मार्क है, दैट इज और जहाँ पे आपका क्रॉस किया गया है, इसको यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। लॉस फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस कैन नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम द प्रॉफिट फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। It can be adjusted only from the profit of speculation business. That is why यहाँ पे टिक किया गया है। इसी रूल को के अंदर आपको कुछ और एडवांटेज भी है, और वो क्या है? लॉस जो आपका है दैट इज ऑफ द नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, यानी दूसरे बिजनेस का अगर कोई लॉस है, चाहे वो स्पेकुलेशन का नहीं है, क्या आप उसको स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट कर पाएंगे? द आंसर इज येस। इसका मतलब स्पेकुलेशन लॉस को आप सिर्फ स्पेकुलेशन प्रॉफिट से एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि नॉन स्पेकुलेशन लॉस को आप नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से भी और स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट से भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूल है, दिस इज अनदर बिजनेस, और ये बिजनेस है आपका टू ओन एंड मेंटेन द रेस हॉर्सेस। वो घोड़ों के मालिक की हम बात कर रहे हैं जो कि घुड़दौड़ में अपने घोड़े भगाते हैं गैम्बलिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन ओनर्स की जो रेस हॉर्सेस हैं इनको मेंटेन करते हैं। तो अगर उनको मेंटेन करने में अगर उनको कोई लॉस होता है, तो ये लॉस भी आपका इसी हॉर्स रेस के जो आपके मेंटेनेंस है इसके बिजनेस से ही आप इसको राइट ऑफ कर सकते हैं, किसी और बिजनेस से राइट ऑफ नहीं कर सकते।
तो दिस इज योर सेकेंड रूल. उसके बाद नेक्स्ट रूल है दैट इज नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैजुअल इनकम. यानी कैजुअल इनकम के लॉसेस को भी आप कहीं से एडजस्ट नहीं कर सकते और ना ही कैजुअल इनकम में से आप किसी और लॉस को एडजस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट रूल है आपका फॉर द लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही एडजस्ट कर सकते हो. ओके, ये ध्यान में रखिएगा. लेकिन बाकी आपके हेड्स की इनकम या शॉर्ट टर्म कैपिटल आपका अगर लॉस है, आप उसको आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से भी या दूसरे हेड की इनकम को आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से भी एडजस्ट कर सकते हो. यानी लॉन्ग टर्म लॉस जो है आपका, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी एडजस्टेड ओनली फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से आप किसी भी लॉस को एडजस्ट कर सकते हो. नेक्स्ट है, यही आपका यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है दैट लॉस अंडर द कैपिटल गेन ओके कैन नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम एनी अदर हेड, but long term that is loss under the head house property can be adjusted from the long term and short term capital gain. जो मैंने अभी कहा कि दूसरे हेड की इनकम को आप इस कैपिटल गेन में से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही एडजस्ट कर सकते हैं. अब ये सब कुछ आपका यहाँ पे कुछ रूल्स के साथ यहाँ पे बताया गया है. सेट ऑफ के कुछ रूल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं. वो क्या हैं? लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं सेम हेड से, इनकम फ्रॉम एनी अदर हाउस प्रॉपर्टी ओके विदाउट एनी लिमिट. लेकिन जब आप इसको दूसरे हेड की इनकम में से एडजस्ट करेंगे, देयर इज अ लिमिट. आप सिर्फ 2 लाख रुपए तक एडजस्ट कर पाएंगे, 2 लाख रुपीज़ तक. इससे ज़्यादा आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. इसको आप सेम हेड में से भी एडजस्ट कर सकते हैं और किसी दूसरे हेड में से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ओके एक्सेप्ट सैलरीज. उसके बाद है लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन, जिसको अभी हमने कहा कहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन से ओके. उसके बाद लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, इसको आप कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, दैट इज ओनली अगेन फ्रॉम दैट इज इनकम फ्रॉम एनी अदर स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली, जैसे स्पेकुलेशन का था. सेम अब आ जाते हैं नेक्स्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस. शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों में से एडजस्ट कर सकते हैं. उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अभी हमने पढ़ा था कैन बी एडजस्टेड ओनली फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. उसके बाद लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द रेस हॉर्सेज, इसको इसी के प्रॉफिट या इनकम में से ही एडजस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है लॉस ऑफ कैजुअल इनकम. इट कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी ऑफ द इनकम, इसको हम छोड़ देंगे, कभी सेट ऑफ नहीं करेंगे. अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है कैरी फॉरवर्ड. पहले हमने बात करी सेट ऑफ. जब हम बात करते हैं सेट ऑफ तो सबसे पहला स्टेप, इनिशियल स्टेप है दैट इज़ टू मेक द एडजस्टमेंट ओके. अब सेट ऑफ का मतलब क्या है? सेट ऑफ तो था विद इन द सेम प्रीवियस ईयर आप इसको सेम हेड और दूसरे हेड में से एडजस्ट करने की कोशिश करते हो. सपोज करिए अभी भी आपका लॉस बचा हुआ है क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में कोई और इनकम आपके पास अवेलेबल ही नहीं है, तो आप क्या उस लॉस को छोड़ देंगे? तो नहीं, आपको लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन है. परमिशन मतलब आप अपने लॉसेस को अगर सेम ईयर में, सेम प्रीवियस ईयर में अगर वो एडजस्ट नहीं होते, आप उनको अगले कमिंग प्रीवियस ईयर्स में, जो ईयर्स हैं उनमें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और फिर अगले साल में आप उसको फिर एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे. फिर बच गए यानी फिर एडजस्ट नहीं हुए तो आप उसको और अगले साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे और फिर जाके उसको सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे. और ये रूल्स के अकॉर्डिंगली जितने साल तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उतने साल तक आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे और अपने लॉसेस को राइट ऑफ करते रहेंगे. सो दिस इज नोन एज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. सो मैं पढ़ने जा रही हूँ लॉसेस विच कुड नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर do not lapse but are allowed to be carried forward to be set off against income of subsequent years.
तो फॉलोइंग जो ईयर्स हैं, आने वाले जो साल हैं, आप उनमें उनको कैरी फॉरवर्ड करके उस साल की इनकम में से भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है बहुत ध्यान से समझने वाला पॉइंट है, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फॉर ईच हेड is governed by different sections which define the number of years it can be carried forward for, against which income it can be set off, etc. तो कैरी फॉरवर्ड के अपने कुछ रूल्स हैं, कितने साल तक आप उनको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप उसको किस इनकम में से एडजस्ट कर सकते हैं, ये कुछ रूल्स हैं। अब इन रूल्स को बताने से पहले सिर्फ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप जो आपका हेड की इनकम है या जो हेड का लॉस है, आप उसको उसी हेड की इनकम में से ही एडजस्ट कर सकते हो। ये मैंने क्या बोला है, क्योंकि हमने जब सेट ऑफ का टॉपिक शुरू किया था तो मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ के केस में तो आप सेम हेड से अगर एडजस्टमेंट नहीं होती तो आप दूसरे हेड की इनकम की मदद ले सकते हैं, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने के बाद याद रखिएगा दूसरे हेड की मदद लेने वाली ऑप्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी। यानी कैरी फॉरवर्ड करने के बाद फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के लॉस को जब आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो आप अगले साल उसको बिजनेस हेड की इनकम में से ही एडजस्ट कर सकते हैं, किसी और हेड की इनकम में से आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। दिस इज द रिस्ट्रिक्शन दैट इज आफ्टर कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। अब ये कैसे करेंगे, ये आपको ये चार्ट की मदद से समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिया हुआ है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, यानी करंट ईयर में अगर ये पूरी तरह से राइट ऑफ नहीं हुआ फ्रॉम द सेम हेड फ्रॉम द अदर हेड, तो आप इसको अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये कितने साल तक आप ऐसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अप टू मैक्सिमम ऑफ 8 ईयर्स। और उसके बाद भी आप इसको राइट ऑफ कहाँ से करेंगे, ओनली फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद इसी तरह से लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, यस, इसको भी आप 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे और कहाँ से राइट ऑफ करेंगे, ओनली फ्रॉम द सेम हेड, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन को भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिमिट है 4 साल की, 4 ईयर्स, और आप इसको सिर्फ राइट ऑफ कर सकते हैं इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन से। सिमिलरली लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, ओके, आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, लेकिन राइट ऑफ इसको करेंगे ओनली फ्रॉम द इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 ईयर्स के लिए, और इसको राइट ऑफ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में से। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर 8 ईयर्स, और कहाँ से इसको राइट ऑफ करेंगे, ओनली फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द रेस हॉर्सेस, इसको आप कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ओनली फॉर 4 ईयर्स। ओके, और इसको राइट ऑफ कहाँ से करेंगे, सेम हेड यानी सेम सोर्स, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम से। सो ये थे कुछ रूल्स कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस के। अब ये आपका यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने अभी पढ़ी है, ये सारा आपका यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया जा रहा है, दैट इज़ ऑफ नॉन स्पेकुलेटिव, और ये आपका टाइम पीरियड, और ये सब आपका यहाँ पे जो कुछ मैंने आपको चार्ट में समझाया है वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके, सो अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है एनी असेसी, ओके, हु हैज़ सस्टेन्ड अ लॉस in any previous year under the head business or profession, capital gain, activity of owning and maintaining of the race horses, okay, this person or any claims to carry it forward for set off in future years shall furnish a return of loss. This provision shall apply only to above mentioned losses itself. Failure to submit the return may render the loss
unavailable for set off in the future. So basically ये सारे का क्या मतलब है, जैसे आप रिटर्न अपनी इनकम की फाइल करते हैं, ऐसे ही अगर आपको लॉस हुआ है तो आप अपने रिटर्न में उसको मेंशन ज़रूर करिए, अपनी रिटर्न फाइल ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप रिटर्न ऑफ लॉस फाइल नहीं करेंगे तो आपको सेट ऑफ करने का राइट नहीं मिलेगा और ना ही आप उसको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर पाएंगे. तो ये अगर आपको बेनिफिट सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड का लेना है तो ज़रूरी है टू फाइल द रिटर्न ऑफ लॉस. उसके बाद हम बात करेंगे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का मतलब है वो डेप्रिसिएशन जो करंट ईयर की डेप्रिसिएशन थी, आपने उसको बिजनेस हेड में से माइनस करने की कोशिश करी, लेकिन बिजनेस हेड में तो लॉस है, इनकम है ही नहीं, तो हम इसको माइनस नहीं कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए. ओके, तो आपने इसको कोशिश करी दूसरे हेड्स की इनकम में से भी माइनस करने की, लेकिन वहाँ पे भी आपका इतना प्रॉफिट या इतनी इनकम नहीं थी. तो ऐसी डेप्रिसिएशन जो करंट प्रीवियस ईयर में सेम हेड और दूसरे हेड की इनकम में से एडजस्ट नहीं हो पाई, इसको आप कहते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन. अब अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन याद रखिएगा, आप इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड. याद रखिएगा, अनलिमिटेड टाइम पीरियड. और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप जब कैरी फॉरवर्ड भी कर लेंगे तो याद रखिएगा बहुत बड़ा बेनिफिट है. अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी अगले साल में भी आप इसको किसी भी हेड में से माइनस कर सकते हैं, किसी भी हेड में से. इज दैट वेरी क्लियर? ठीक है, आप इसको किसी भी हेड में से माइनस कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं. सेम बिजनेस हेड में से ही माइनस करने की रिस्ट्रिक्शन इस पे नहीं लागू होती. इज दैट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के लिए. अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन इज नॉट ट्रीटेड as a loss from business and profession. ओके, जब ये अनएब्जॉर्ब हो जाती है, इसको हम बिजनेस एंड प्रोफेशन का लॉस ही खाली नहीं मानते. आप इसको अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इसको किसी भी हेड में से एडजस्ट कर सकते हैं, इवन सैलरी से भी. इज दैट क्लियर? जबकि बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉस को आप सैलरी हेड में से माइनस नहीं कर सकते, लेकिन अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को आप सैलरी हेड में से भी माइनस कर पाएंगे. सो दिस इज द हाईलाइटिंग पॉइंट्स ऑफ अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन. उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है, दैट इज अगर आपके पास कुछ और लॉसेस भी दिए हुए हैं, दैट इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर. किस पे? दैट इज ऑन साइंटिफिक रिसर्च या कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग. इसको हम अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन की तरह ही, दैट इज अनलिमिटेड टाइम पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इसको किसी भी हेड में से हम इसको माइनस करने की कोशिश करेंगे. These were some of the rules regarding set off and carry forward. अब हम एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, that is order of set off. यानी एक पर्टिकुलर ईयर में जब आपको ये नीचे जो वेरियस आपको लॉसेस दिए हुए हैं, क्वेश्चन में अगर सपोज करिए दिए हुए हैं, तो आप किस सीक्वेंस में इनको माइनस करेंगे. ओके, तो कैसे माइनस करेंगे देखिए ज़रा. सबसे पहले आप बिजनेस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, ओके, या करंट ईयर का लॉस, बिजनेस लॉस. उसके बाद आप माइनस करेंगे करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग. ओके, अब ये तो हो गए करंट ईयर के सारे लॉसेस. अब माइनस करेंगे जो ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस हैं, यानी पिछले साल के लॉसेस हैं जिनको आपने कैरी फॉरवर्ड किया, उनमें आप सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? कैरिड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस. फिर माइनस करेंगे अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और सबसे लास्ट में माइनस करेंगे अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग. ये सारा माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल. So this is the sequence जो हम use करेंगे, that is at the time of set off and carry forward of losses.
So this was basically that is related to the theory of set off and carry forward. Next अपनी वीडियो में हम बात करेंगे इनकी illustrations की. Okay, so this is only that you have to revise for set off and carry forward.